Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn about human endocrine system. So to understand this, first of all, let's see what is a gland. Gland एक तरह का organ या tissue है जो किसी chemical substance को release करता है. So let's see how many types of glands are there. Glands तीन तरह के होते हैं, endocrine, exocrine and heterocrine. Endocrine gland अपने secretion को directly blood में release करते हैं. For example, pituitary gland and thyroid gland. Exocrine gland अपनी secretion को ducts के through release करते हैं. For example, salivary gland and sebaceous gland. Heterocrine gland ऐसे gland होते हैं जो अपनी secretion को या तो blood में release करते हैं या ducts के through release करते हैं. For example, pancreas and gonads. Let's see what is a hormone. हार्मोन एक तरह के केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू बॉडी के एक पार्ट में रिलीज़ होते हैं और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके बॉडी के दूसरे पार्ट में एक्ट करते हैं. यहाँ पर ये या तो किसी फंक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं या उस फंक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द फर्स्ट हार्मोन. The first hormone was discovered by William M. Bayliss and Ernest S. Starling in 1903. First hormone का नाम secretin था और उसे pancreatic secretion की स्टडी के दौरान डिस्कवर किया गया था. Now next are characteristics of hormones. Hormones का site of origin and site of action different होता है. मीन्स हॉर्मोन्स बॉडी के एक पार्ट में रिलीज़ होते हैं एंड बॉडी के दूसरे पार्ट में एक्ट करते हैं. हॉर्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हैं. उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है. वो बहुत लो कंसंट्रेशन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं. हॉर्मोन्स जनरली अपने एक्शन में स्लो होते हैं. ये किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते पर उसके रेट को इफ़ेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स को उनके केमिकल नेचर के बेसिस में 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, सेकंड इज पेप्टाइड, थर्ड इज प्रोटीन एंड फोर्थ इज स्टेरॉइड. फर्स्ट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव. ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं. फर्स्ट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला and second is thyroxine from thyroid gland. Next is peptides. Peptides are formed by the combination of amino acid. And peptides के अंदर आपके पास दो आते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड एंड शॉर्ट पेप्टाइड. शॉर्ट पेप्टाइड के अंदर कौन से हार्मोन्स आते हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. लॉन्ग पेप्टाइड के अंदर आपके पास इंसुलिन एंड ग्लूकागन पैनक्रियाज से और कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन आते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटीनेशियस हार्मोन्स. प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के अंडर आपके पास गोनेडोट्रोफिक, सोमेटोट्रोफिक एंड थायरोट्रोफिक हार्मोन आते हैं. नेक्स्ट आर स्टीरॉइड्स हार्मोन. स्टीरॉइड्स आर लिपिड इन नेचर. इसके अंडर आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, टेस्टिस, ओवरीज एंड प्लेसेंटल हार्मोन्स आते हैं. नेक्स्ट इज द रिलीज ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स किस टाइप के स्टिमुलाई की वजह से रिलीज होते हैं? नंबर 1, स्पेसिफिक मेटाबोलाइट. अगर बॉडी में कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस है तो वो भी आपके पास हार्मोन के रिलीज का कारण बन सकता है. फॉर एग्जांपल, जब ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस में हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आपके पास इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है. सेकंड इज़ अदर हार्मोन. कभी कभी एक हार्मोन भी दूसरे हार्मोन के रिलीज़ का कारण बनता है. फॉर एग्जांपल, एंटीरियर पिट्यूटरी से जब आपके पास एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो ये आपके पास एड्रिनल एंड थायराइड के हार्मोन को रिलीज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ न्यूरोनल इम्पल्स. कभी कभी न्यूरॉन्स के थ्रू भी आपके पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं. फॉर एग्जांपल, एंजाइटी एंड स्ट्रेस के दौरान आपके पास एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन रिलीज होते हैं.
So for this video lecture, that's all.